एग्जिट पोल के नतीजों में बम्पर विजय की ओर बीजेपी, दिल्ली में बहुमत से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान। विधानसभा चुनावी नतीजों से पहले आप में हलचल, आप के शीर्ष नेतृत्व ने बुलाई सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक। 13 में से 11 एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का है अनुमान। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, कहा आपके 7 विधायकों को 15 करोड़ का लालच दे रही है बीजेपी। बीजेपी का संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार, सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिया बयान, कहा हार की हताशा में लगा रहे हैं ऐसे आरोप। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा कि संजय सिंह को उन लोगों के नाम उजागर करने चाहिए जिन्होंने आप उम्मीदवारों को पैसे की पेशकश की। बिधूड़ी ने कहा संजय सिंह और केजरीवाल दोनों ने हार स्वीकार कर ली है और वो जानते हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बिधूड़ी ने दावे से कहा बीजेपी को खरीद फरोख्त में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी चाहती है तो 2013 में सरकार बना सकती है, लेकिन पार्टी ने चुनाव लड़ा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने संजय सिंह के बयान पर कहा अभी तो ये भी नहीं पता है कि कौन विधायक बनेगा या नहीं, तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी। बीजेपी ने संजय सिंह से अपना आरोप वापस लेकर बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है या फिर कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहने को कहा है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में ऐलान, 5 साल बाद रेपो रेट में गिरावट। 6.5% से घटकर 6.25% हुआ रेपो रेट। रेपो रेट में 0.25% की कटौती। आरबीआई ने 5 साल बाद घटाया रेपो रेट, होम लोन ईएमआई में कमी के आसार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की पहली पॉलिसी, ब्याज दरों में जल्द होगा ऐलान। मौद्रिक नीति पर बयान देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा आरबीआई ने अनुमान से अगले साल के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 6.7% जताई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पीएम मोदी ने दिया जवाब, करीब 93 मिनट तक ऊपरी सदन में संबोधन है। अपने संबोधन में पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर भड़के, कहा कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर चैन की सांस ले रहा है देश, उनके मुंह से शोभा नहीं देता संविधान शब्द। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई अपने कार्यकाल की कई उपलब्धियां, कहा जो विकसित भारत से नहीं जुड़ेगा उसे देश छोड़ देगा, कहा विपक्ष ने हिंदू समाज को किया बदनाम। अपने भाषण में पीएम ने कहा शेर, कहा तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के दौरान विपक्ष ने जमकर की नारेबाजी, बंद करो के नारे लगाए। राज्यसभा में पीएम के भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार, कहा जो व्यक्ति सिर्फ इतिहास में रहता है वो वर्तमान और भविष्य का क्या निर्माण करेगा। कांग्रेस ने पीएम मोदी के जवाब को बताया झूठ और असत्य। जयराम रमेश ने कहा प्रधानमंत्री ने जनता के असल मुद्दों पर कुछ नहीं कहा है। तमिलनाडु के पथानमथिट्टा के हिंदू एकता सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हिंदू समाज तभी फले फूलेगा जब हम एकजुट होंगे। तमिलनाडु से 11 दिन के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे मोहन भागवत, संघ के अधिकारियों से संगठन के मुद्दों पर की बातचीत। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में नए इनकम टैक्स बिल को मिल सकती है मंजूरी, सोमवार को लोकसभा में किया जा सकता है पेश। आज भी संसद के बजट सत्र में हंगामे के आसार, अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीयों पर फिर से विपक्ष कर सकता है हंगामा। अमेरिका से भारत भेजे गए 104 भारतीयों को लेकर विदेश मंत्री के बयान पर बोले राम गोपाल यादव, कहा अपने संसदीय इतिहास में किसी भी मंत्री का इससे बुरा बयान कभी नहीं सुना। मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप, जिस तरह से कल जयशंकर जी ने जवाब दिया है, हमारे शरणार्थी आए हैं, इससे घटिया बयान तो मैंने आज तक 32 साल के अपने संसदीय इतिहास में किसी भी मंत्री। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री से की जवाब देने की मांग, पूछा मोदी जी और ट्रंप जी अच्छे मित्र हैं तो फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में दिया जवाब, लोकसभा में कहा साल 2012 से अमेरिका में इसी प्रक्रिया का पालन, बोले हम ट्रंप सरकार से कर रहे हैं बातचीत। पहले राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, कहा अवैध इमिग्रेशन को हम नहीं दे सकते बढ़ावा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा, कहा अमेरिका ने बेड़ियां लगाकर गुलामों की तरह भेजा, पूछा क्या कर रहा है विदेश मंत्रालय, क्यों मौन है सरकार।
104 भारतीयों को अमेरिका से भारत भेजे जाने पर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, 40 घंटे तक इन्हें वीडियो में जकड़ा गया, पीएम मोदी से की इनके दर्द पर ध्यान देने की अपील। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, राष्ट्रपति ट्रंप गलत नहीं, अब भारत से भी अपने यहां से निकाले जाएं घुसपैठिए। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, हमारे लोगों को अमेरिका ने भेजा और हमारे लोगों की इज्जत नहीं दी, ट्रंप से बात करें पीएम मोदी। असम के मोरीगांव में जापान से आई टीम ने सेमीकंडक्टर प्लांट का किया दौरा, साथ में जापान के राजदूत रहे मौजूद। कोलकाता में फिलीपींस के राजदूत जोसेल ने भारत फिलीपींस साझेदारी को बढ़ावा देने से संबंधित विशेष सत्र में लिया भाग। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन को मिली शक्ति, आईटीबीपी ने नारायणपुर के कुटुल में नया ऑपरेटिव बेस किया स्थापित। कोलकाता में बंगाल ग्लोबल समिट को सीएम ममता बनर्जी ने बताया सफल, कहा कई कारोबारियों ने बंगाल के विकास में दिया है योगदान।